बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे यूट्यूब चैनल आरजे महविश पर देखने वाले तमाम बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के करम और आप सब बहन भाइयों की दुआओं से हम भी बिल्कुल खैर वाफियत से हैं। आपको पता है उम्र से वापस आए तो घर में मेहमानों का लगातार आना जाना, जिसकी वजह से हम जो है ना यूट्यूब पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सके। खैर वक्तन फ़वक्तन आप सबकी मोहब्बतें भी देख रही थी, आप सबके कमेंट आए होते थे। ख़ास तौर पर हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो हमारी फैमिली की तरह है, उन सब के कमेंट पढ़कर दिल खुश होता था। आप लोग कहते थे बाजी ये साथ वाली वीडियो का इंतजार है जैसे मार्का सा पहुंच गई हूँ डेरा गाजी खान गुलई कमेटी देख सकते हो। स्टूडेंट बिरयानी वाली दे नाल इडोए टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक वाले अंदरों जुलदे से तो आपको दिख लेंदे से कि क्या चीज़ परचेज करें दे पैसे मार्का सा गिनना है वधू वड्डी फुल साइज़ दी फ्रिज। एक तो सारी जी पहले वाली फ्रिज है वो छोटी ही दूजा वो ख़राब थी वधी मतलब उसकी कूलिंग काफ़ी कम हो गई थी। पिछले साल 22,000 भर के मैंने कूलिंग डलवाई थी फ्रिज की, लेकिन फिर भी वैसे का वैसा हाल था। तो मैंने सोचा क्यों ना, वो कहते हैं कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक ही बार, तो एक ही बार रो के फ्रिज ही नहीं ले लेते हैं। 22,000 पिछले साल भरा, लेकिन फिर भी वो मज़ा नहीं था फ्रिज का। एक बार जो चीज़ चलती हुई ख़राब हो जाए तो उसका मज़ा पहले जैसा नहीं रहता। तो हम फ्रिज नीचे वाले पोर्शन से देकर अभी ऊपर वाले पोर्शन पे जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ऊपर वाले पोर्शन में भी अच्छी खासी जो है ना फ्रिजें रखी हैं। तो मैंने सोचा कि पहले छोटी थी, अभी बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो बड़ी फुल जंबो साइज़ फ्रिज लेते हैं, जितने भी पैसे चाहे लग जाए। डीजी खान से जितनी भी मेरी बहन है, जितने भी मेरे बहन भाई देखती हैं मेरी वीडियो, इनके पास आए गुलाई कमेटी टोक्यो वालों के पास। टोक्यो है ना आपकी शॉप का नाम? इलेक्ट्रॉनिक्स है, दिलावर सखी मेरा नाम है। हाँ जी, तो माशाल्लाह ये ओनर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने हमें बहुत रिस्पेक्ट दी, अल्लाह पाक इनकी इज्जत महफूज रखे। आगे आपको विजिट करवाते हैं, जो चीज़ लेना चाहें अगर मेरी तरफ से आएंगे, मेरी वीडियो देख के आएंगे, मेरा हवाला देंगे तो स्पेशली डिस्काउंट होगा इंशाल्लाह। होगा ना भाई? हाँ जी बिल्कुल। वैसे तो हम सारी चीज़ें इन्हीं की शॉप से लेते हैं। मैंने गर्मियों में कूलर लिया था, फ्रिज ली थी पहले वाली, और जो भी चीज़ें ली थी इन्हीं की शॉप से ली थी, क्योंकि ये माशाल्लाह इनका इखलाक भी अच्छा है और चीज़ें अगर ख़राब या कोई मसला हो जाता है तो चेंज भी कर देते हैं। तो ये फुल जंबो साइज़ फ्रिज हमने ली है, सिलेक्ट की है, आपको दिखाती हैं। ये पड़ी हमें 1,23,000 की। तो कलर इसमें ये भी ग्रे भी पड़ा था, ये भी पड़ा था, मेरे बहन भाई साथ हैं हमारे, तो उन्होंने कहा ये वाली सही है, तो हमने कहा कि चले कोई नहीं। वैसे ग्रे कलर भी है, ये भी है, ये थोड़ी सी इससे छोटी है, देख रहे हैं। और हमारी जो पहले वाली फ्रिज थी वो तो बहुत छोटी थी। जा रही है हमारी जो पहले वाली फ्रिज थी, एक तो वो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, पुरानी चीज़ें वैसे ही मैं नहीं रखती, उनको किक आउट कर देती हूँ अपनी ज़िंदगी से, चाहे वो कुछ भी हो। भेजी आपने? हाँ भाई, आप मुझे ना मैसेज करें, मैं वीडियो बना रही हूँ। हाँ, तो ये इन्होंने हमारे लिए जूस मंगाया, पीने वे मार्का हो नहीं वे पींदे ते साथ पींदे पैसे। रात दे 9 थींदे पर मार्का ते हुण असां घर आन पुजूं फ्रिज घेन के अल्लाह अल्लाह करके कुछ सवेरे तो आपको निकले चंगे तरीके नाल। मुस्कान कहाँ जा रही हो मेरी जान? गोल गोल वाले झूले खावन शहर कहाँ जा रही हो? झूले खावन। घर के काम से अभी फ्री हुई, इनको नहलाया, आज माशाल्लाह धूप भी अच्छी है तो ये जा रहे हैं खेलने। तो माशाल्लाह देखिए हमारे घर के पास पहले तो यहाँ पे भी बिजाई करते थे, लेकिन मार्का सारे नाल थे, हर कहीं को पता है क्या साड़े वादन सीधी काठी थे बाहर होंदे इतना रहावन सरमी छोड़ दी थी ने परो दूर दूर रहंदे बेली मत आर जे मैं भी सारी सरमी वीडियो बढ़ाते अमीर थी वने। वैसे डिठा वने तो मैं उथा ही वन सकती हाँ, कोई लंदन तक नहीं राधी खड़ी लेकिन हम जाते नहीं इनकी तरफ। और माशाल्लाह खूबसूरत सी धूप है, गर्मियाँ अभी आ गई हैं ऐसे समझ ले, और घर के काम से फ्री हुई हूँ। अभी मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, घर के काम करते करते मार्का हमारा तो सत्यानाश हो जाता है। और रात हम फ्रिज वगैरह लेके आए थे, मैंने सोचा आपको दिखा दूँ। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, अल्लाह ताला हर मोमिन और मुसलमान की सारी जायज़ दिली मुरादें पूरी करे। अभी कुछ और भी सामान जो है रहता है घर का, वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द लूँगी। और ये हमारी टिकटॉक की अर्निंग से है फ्रिज मरका पहली से तेरे जी टिकटॉक की कमाई नाल मैं गिदी मी ये सोचो। वैसे तो हमारी वो वाली भी फ्रिज चल रही है, दूध वगैरह बच्चों का भी उधर रखते हैं, लेकिन मैं क्या एडवांस संभल खड़ूँ तो आपको पता है गर्मी आए ना फ्रिज वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ये देख सकते हैं फ्रिज चल रही है, हमारा दूध रखा हुआ है अंदर, और पूरे घर को नीट एंड क्लीन करने के बाद हम खुद को नीट और क्लीन करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह मैं को तो बहुत प्यारी लगती पिए वाला वो फ्रिज जल्दी असा सेल करे सूँ तो ये फ्रिज वाला उथा रखे सूँ। फिलहाल मैं सोची को इतना रख दूँ क्योंकि ही की जाते रू है बुरा लगे ना।
कहती हैं कि जब इंसान इस दुनिया में आता है तो अपना रिस्क भी साथ लेकर आता है। मतलब रब्बे करीम की ज़ात उसके रिस्क का भी वादा करती है बेशक, लेकिन उस रिस्क को हासिल करने के लिए इंसान को मेहनत भी करनी पड़ती है, जद्दोजहद भी करनी पड़ती है, हीला भी करना पड़ता है। बेशक वसीला हमारे मालिक की ज़ात है, तो उस हीले के चक्कर में कुछ लोग इस दुनिया में आने के बाद रुल से जाती हैं। जब उन लोगों की तरफ हम नज़र दौड़ाती हैं तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करती हैं कि हमें तो अपने बेहतरीन इंसानों में अल्लाह पाक ने रखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुनाहगारों की सोच से भी बढ़ के वो हमें नवाज रहा है। आपको पता है कि एक जो है ना, ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात से लड़ने के बाद हमने यूट्यूब चैनल बनाया था, बड़ी मेहनत की थी, किसी के लेन देन में नहीं थे, लेकिन ऐसे चंद बेगैरत हमारे इस डेरा गाजी खान से पीछे पड़े जो अभी तक पड़े हुए हैं। लेकिन उन बेगैरत लोगों को दिखाने के लिए अल्लाह पाक ने पता नहीं मुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। शायद मैं इस चीज़ की हकदार भी नहीं थी। जब उसने अपने दर पे दूसरी बार ज़ियारत नसीब फरमा दी तो यकीन करें उन लोगों को अभी तो बाज आ जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग अभी भी बाज नहीं आ रहे। वो लोगों से कहते फिर रहे हैं हमने इसके यूट्यूब चैनल को ख़त्म कर दिया है। आपने मेरी रोज़ी को तो ख़त्म नहीं कर दिया, देख लो मैं तो वैसे ही रोज़ के नए कपड़े भी पहन रही हूँ, रोज़ की चीज़ें भी ले रही हूँ। रोज़ी का राज़िक तो ऊपर बैठा है ना, उसने मेरी रोज़ी का वादा किया हुआ है, ना कि आप जैसे कमीने लोगों ने। खैर कोई नहीं, आप सब बहन भाई कहते हैं कि बाजी रोज़ाना वीडियो डाला करें। प्यारे बहन भाइयों, घर का काम करते करते आपको पता है सर्दियों के छोटे से दिन 3-4 हो जाते हैं। मुझे अभी भी शाम के 4:30 का टाइम है। अभी मैं नहा कर चेंज करके लाइव पे बैठने लगी थी। मैंने सोचा आज जो वीडियो स्टार्ट की हुई है इसको कंप्लीट ही कर लेते हैं, बल्कि आज नहीं कल से हमने स्टार्ट की हुई थी जब फ्रिज लेने गए थे। फैमिली, आज मैं आप सबसे चंद ऐसी ज़रूरी बातें करना चाहूँगी कि अगर आप लोग भी उम्रा के ख्वाहिशमंद हैं और अभी तक उम्रे पे नहीं गए हैं तो पहली आपने ये कोशिश करनी है कि आपने एजेंसी के थ्रू जाना है। क्योंकि पिछली बार जब मैं गई थी ना 2021-20 में, तो मैंने एजेंसी के थ्रू मैं गई थी, तो इस बार मैं काफ़िले के साथ गई थी। अगर आप लोग भी सुकून से उम्रा करना चाहते हैं तो आप काफ़िले के साथ कभी भी न जाएं, क्योंकि काफ़िले में 30 से 40 लोग हो जाते हैं, जिनमें मर्द भी होते हैं, जिनमें औरतें भी होती हैं, तो सबको एक साथ चलना होता है। जब होटल में हम रिहाइश करती हैं तो कुछ लोग ऐसी भी होती हैं जो कहते हैं कि भाई हमारी तो औरत बैठी है, वो कुंडी भी कमरे की नहीं बजाते और अंदर घुस के आ जाते हैं। इस तरह से एक तो बेपर्दगी हो जाती है, कभी इंसान रूम में किस हालत में बैठा है तो कभी किस में, तो उसमें जवान औरतें भी होती हैं, बूढ़ी भी होती हैं, एक दूसरे के साथ इंसान का माइंड नहीं भी मिलता। कुछ लोग कैसे होते हैं, कुछ लोग कैसे, तो इस तरह से काफ़ी झगड़े भी होते हैं। यकीन करें जो मेरे साथ रूम में 8 औरतें थी उनमें काफ़ी जो है ना बुजुर्ग ख़वातीन थी, मतलब मुझसे बड़ी थी। वैसे तो मैं ये भी नहीं कहती कि मैं कोई यंग लड़की हूँ, लेकिन वो उम्र में मुझसे ज़्यादा थी। मतलब इस तरह से समझ लें 60 से 70 साल की उम्र रसीदा औरतें। तो जब हम उसी रूम में होते थे 8 से 7 औरतें, तो वो सारा दिन पहले तो हुक्का पीती थी, जिसकी वजह से आपको पता है एक छोटा सा रूम में 8 से 10 औरतें, ऊपर से वो लोग सब हुक्के पिए, पूरे कमरे में स्मेल होती थी। जब 1-2 बार मैंने उनको कहा कि खाला मुझे उल्टी होती है, आप लोग हुक्का ना पिए, तो आगे से कहने लगी इतनी अगर तुम थी तो अपना अलहदा से रूम ले लेती। तो मैंने उनको यही कहा कि जिस तरह से आप लोगों ने पैसे दिए हुए हैं मैंने भी पैसे दिए हुए हैं। चले खैर, उस बात को हमने इग्नोर किया। उसके बाद वो लोग यकीन करें सारा दिन अपनी बहू की गिला गुजारी करती थी। 1 दिन 2 दिन जब मैं तंग आ गई, मैंने उनको यही कहा कि अल्लाह की बंदी हो, यहाँ पे तो ये काम ना करो, यहाँ तो हम जो है ना पता नहीं अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए आए हुए हैं, और आप लोग सारा दिन यहाँ रूम में बैठकर गिले गुजारी करती हैं। आप लोग कोशिश करें, तस्बीह करें, तरावी करें, नमाज़ें पढ़ें, मतलब तरावी सॉरी मतलब नवाफिल पढ़ें, आप लोग तहज्जुद पढ़ें। तो आगे से वो लोग मेरे साथ ही लड़ पड़ी, कहती है वरी तू मुलवानी दीदी आ गई, तू तो खुद टिकटॉक करे में नच्चा डाली। तो इस तरह से मतलब आपके साथ भी इस तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं। उसके बाद जो हमें साथ लाने वाले सलार होती हैं वो पैसे तो खा जाते हैं, बदले में जलीलत देती हैं। जिस तरह से हमें 2,60,000 का उम्रे का जो है ना हमें जो ले जाने वाला आदमी था, उसका तो अब मैं नाम नहीं लूँगी, उसने भी हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। वो साथ ले जाने वाला जो आदमी था वो यही कहता था कि मुल्तान से टिकटें आप लोगों की ना मुल्तान एयरपोर्ट की, क्योंकि हमें यहाँ से मुल्तान एयरपोर्ट नज़दीक पड़ता है। तो एंड टाइम पे जब उसने हमें टिकटें दिखाई तो कराची एयरपोर्ट की थी, पूरी बस में जलीलत, 14 से 18 घंटे का सफ़र। मुझे तो रास्ते में वैसे ही लोकल सवारी में उल्टियाँ होती हैं, उल्टियाँ कर करके जब हम वहाँ पे पहुँचे कराची एयरपोर्ट में, रात यहाँ 8 बजे से हम चले और सुबह हम तकरीबन 9-10 बजे कराची पहुँच गए थे। और कराची में उसने कहा था कि मैं आप लोगों को रूम कहीं पे लेके दूंगा होटल पे, आप दिन को रेस्ट कर लेना और शाम को वहाँ से ही आप लोग जो है ना मर्द हजरात एहराम बांधेंगे, आप लोग भी उम्रे की नियत करेंगे। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो उस 2 नंबर बंदे ने यकीन करें हमें सारा दिन एयरपोर्ट पे डाले रखा, किसी होटल के रूम में नहीं लेके गया रेस्ट की गर्ज से, ना कोई हमने कोई वज़ू किए, ना कोई हमने नमाज़ें पढ़ी, सारा दिन एयरपोर्ट पे ही हम रुलते रहे। तो जब हम उससे बात करते थे तो वो आगे से झगड़ा शुरू कर देता था, कहता था कि भाई मैं क्या क्या करूँ, कोई आपने मुझे करोड़ों रुपए दिए हुए हैं।
तो प्यारे बहन भाइयों, इस तरह के मसले मसाइल सिर्फ काफ़िले के साथ होती हैं। आप लोग कोशिश करें, अगर आप लोग उम्रा जा रहे हैं या ज़वारी जा रहे हैं तो आप एजेंसी के थ्रू जाएं, कोशिश करें। तो मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने सोचा आप सब बहन भाइयों को बता दूं। जब मैं पिछली बार गई थी ना तो एजेंसी के थ्रू डायरेक्ट मुल्तान से टिकट थी, आने की भी जाने की भी, तो हम सुकून से गए थे, सुकून से सारी ज़ियारतें हुई थी हमारी। इस बार हमारे पैसे भी ज़्यादा लगे, लेकिन बदले में ज़लीलत भी हमें बहुत ज़्यादा उठानी पड़ी। और जब कराची एयरपोर्ट पे शाम के टाइम हमारी फ़्लाइट का टाइम हुआ तो उस बंदे ने, जो हमें ले जाने वाला सलार था, उसने आगे से ढेर सारी सिगरेट निकाली और 2-2 डंडे, कहने लगा हर बंदा अपने बैग में रखेगा। तो वो लोग तो, कुछ लोग तो बुजुर्ग थे, सीधे साधे थे, सब ने खामोशी से, भाई सलार है, हमें लेके जा रहा है अल्लाह के घर, भाई अल्लाह के घर लेके जा रहा है तो हम पैसे भरे हुए हैं, हमने कोई वो ऐसे फ्री में तो हमें नहीं लेके जा रहा कि हम उसकी जायज़ और नाजायज़ माने। तो मैं थोड़ी सी, आपको पता है दुनिया के हालात के धक्के खाए हुए, मैंने उस सलार को 2 टोक कह दिया। मैंने कहा क्यों भाई, हम क्यों सिगरेट रखें, हम उम्रे की घर से जा रही हैं, आगे चेकिंग होगी तो सब हमसे पूछेंगे कि आप लोग तो उम्रे पे जा रहे हैं, आपने सिगरेट क्यों उठाई हुई है। सब ने 2-2 डंडे। तो आगे से वो सलार तो उल्टा मेरा दुश्मन हो गया, उसने तो कहा कि ये तो भाई सबको उल्टा सबक देगी। मैंने तो सबको रोका, मैंने कहा कोशिश करें, इस बेगैरत बंदे की वजह से सबको मसला होगा, तो कोशिश करें आप लोग जो है ना सिगरेट इसकी ना उठाएं। तो कुछ लोगों ने उठाई, कुछ ने नहीं। मतलब वो इस तरह से यहाँ से जो बंदे लेके जा रहा था उनमें से भी वो 80-80 हज़ार सीधा बचा रहा था। जो हमारा उम्रे का पैकेज था, मैंने पता करवाया, 1,60,000 के पैकेज में उसने हमसे 2,60,000 लिए। तो इस तरह से 1-1 लाख उसने फ़ी बंदे से भी बचाया, साथ में सिगरेट के 2-2 डंडे यहाँ से ले जाकर वहाँ पर उसने सेल किए, तो वहाँ से भी उसने पैसा कमाया। ये माने हमदानी का कोई सलार था, असगर नामी बंदा, तो निहायत बेकार बंदा है, कभी भी आप लोग इसके साथ ना जाएं, बहुत जलील करता है। तो मैं तो खैर अपनी कज़न की वजह से फंस गई थी, क्योंकि मेरी कज़न जा रही थी, उसने कहा अच्छा बंदा है, तो जब साथ चलता है बंदे को तो पता बाद में लगता है। तो यह साथ में वो ये सिगरेट का भी कारोबार करता है, वहाँ से भी पैसे कमाता है, यहाँ भी। और उसके बाद वहाँ पे रूम में जो औरतें तंग कर रही हैं, एक दूसरे को लड़ रही हैं, अगर बात सलार तक पहुंच जाती है तो वो यकीन करे उसको तो खुजली भी नहीं होती थी, वो किसी को नहीं समझाता था, उसकी घर से कोई मर रहे कोई जी। इस तरह से लोग होती हैं, बस पैसे लेकर अगले को अगले के हाल पे छोड़ देती हैं। तो इस तरह से पूरा काफिला जलील हुआ हमारा, और उसमें झगड़े भी हुए। कुछ लोग इतने बदतमीज थे, यकीन करें, कुछ लोग मर्द मतलब अपनी औरतों की खातिर भी लड़ पड़ते थे दूसरी औरतों के साथ। खैर जो हुआ सो हुआ। मैं इसीलिए बता रही हूँ कि कोशिश करें आप लोग काफिले के साथ ना जाएं। यकीन करें अगर आप लोग काफिले के साथ जाएंगे तो पैसे भी आपके जाएंगे और जलील भी होके रह जाएंगे। और एयरपोर्ट का आपको बता रही थी कि सिगरेट के 2-2 डंडे उसने सबके बैगों में रखे। जब चेकिंग की बारी आई तो यकीन करें वहाँ एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे अच्छा खासा हंगामा खड़ा हो गया। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हाँ भाई आप लोग तो उम्रे पे जा रही हैं, आप इतने सब लोगों ने सिगरेट क्यों उठाई हुई है। यकीन करें मेरी तो कहते हैं कि कांपे टांगने लगी कि अब क्या होगा। इस बेगैरत बंदे की वजह से छोटा सा भी इशू हुआ तो हम सब का जो है ना पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और शायद हमारा कभी हम फिर दोबारा जा भी ना सकें। तो खैर मैंने उस आदमी को जो चेकिंग में खड़ा था और एक खातून खड़ी थी, मैंने उनको कहा कि भाई ये सलार की तरफ से हैं। तो अच्छा खासा वहाँ पे तमाशा खड़ा हुआ। उसके बाद सलार ने उनको कुछ पैसे दे दिलाकर कुछ सिगरेट के डंडे उन्होंने उसके निकाल लिए, कुछ लोगों ने अपने बैग में रखे। तो इस तरह से हम वहाँ पे पहुँचे और वहाँ जाने के बाद वो बंदा हमारी जान का ऐसे दुश्मन बना रहा कि क्यों इस औरत ने अपने बैग में मेरी सिगरेट क्यों नहीं उठाई। खैर वो जो मामलात होने थे हो गए। जब वापसी में हम आए तो हमारी टिकट इतनी सस्ती थी कि सुबह 8 बजे हमें होटल से निकाल के फिर जद्दे एयरपोर्ट पे फेंक दिया गया। सारा दिन हम एयरपोर्ट पे रुले और वहाँ से हमारी जो है ना रात की 1 बजे की फ़्लाइट थी। आप खुद अंदाज़ा लगाएं, सुबह 8 बजे का सलार हमें लेकर एयरपोर्ट पे आता है और एयरपोर्ट पे सारा दिन रुलती हैं। अगली मतलब वो सारा दिन भी हम जद्दे एयरपोर्ट पे रुले और रात के 1 बजे फ़्लाइट, मतलब 10 बजे फ़्लाइट नहीं आना था लेकिन रात के 1 बजे फ़्लाइट आई। फ़्लाइट भी लेट हो गई। तो उस फ़्लाइट से हमने जो है ना 2 से 2:30 बजे हम वहाँ से रवाना हुए जद्दे से। फिर हमें शारजा ले जाया गया। शारजा एयरपोर्ट पे हम रुलते रहे। वहाँ सुबह 6:30 बजे की फ़्लाइट से फिर हम पाकिस्तान मुल्तान एयरपोर्ट पे आके पहुँचे। एयरपोर्ट पे आने के बाद हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि खैर व खैरियत से, वो कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। तो इस तरह से हमें इतनी जलीलत और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हालांकि पिछली बार जब मैं गई थी तो एजेंसी के थ्रू गई थी, जो एजेंसी वाले ने बात की थी उसी टाइम टेबल उसी के मुताबिक फ़्लाइट थी और डायरेक्ट फ़्लाइट थी। फ़्लाइट में खाना भी था। इस बंदे ने ऐसी सस्ती टिकटें ली जिसमें फ़्लाइट में जो उनकी पहले वाली सवारियाँ थी उनको खाना दिया गया, हमें खाना नहीं दिया गया। हालांकि हमारी भूख से जान निकली हुई थी।
जब मैंने एयर होस्टेस से पूछा कि चावल का एक पार्सल कितने गए तो पाकिस्तानी उन्होंने बताया कि 3000 का है। तो मजबूरी क्या करते फिर, इतना छोटा सा चावल का पार्सल जिसके साथ एक पानी की भी बोतल नहीं थी। पाकिस्तानी जो है ना वो 3000 बनते थे, तकरीबन 30 रियाल का। 30 रियाल का हमें एक चावल का पार्सल मिला जिसके साथ पानी भी नहीं था। पानी अलग से लेंगे तो 15 रियाल का पानी की एक बोतल थी। तो कोशिश करें कि आप लोग एजेंसी के थ्रू जाएं। अल्लाह ताला आपकी ज़ियारतें, आपकी ख्वाहिशें कबूल करे और कोशिश करें आप लोग काफ़िले के साथ कभी ना जाइए। काफ़िले के जो लोग होते हैं, जो आदमी साथ ले जाती हैं, जिनको सलार कहा जाता है, ये आधे से ज़्यादा पैसे अपनी जेब में डाल लेते हैं, बदले में कोई मरे या जिए इनको कोई गर्ज नहीं होती। खैर अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह फिर बुलाएगा, हम जाएंगे, लेकिन इस बार हमें मत मिली है कि हमने कोशिश करनी है कि काफ़िले के साथ बिल्कुल नहीं जाना, और आपने भी कोशिश करनी है, ख्याल करना है और पैसे भी ढेर सारे साथ लेके जाने हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें महंगी होती हैं। एक मिसाल और भी आपको बताऊं कि मैंने वहाँ पे 100 रियाल भी एक जैसे होती हैं, और जो है ना क्या होता है 10 रियाल की भी शक्ल एक जैसी होती है। तो मैं होटल पे एक बार खाना लेने गई तो मैंने 100 रियाल दिए, आदमी भूल गया। मैंने उसको कहा भाई आप मुझे बकाया दे दो, तो उसने कहा आपने तो मुझे 10 रियाल दिए और 10 रियाल का आपने खाना लिया हुआ है। तो मैंने उसको कहा मैंने 100 रियाल दिए हुए हैं। तो इस तरह से वो भी 100 रुपये हज़म कर गया। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि देखें उम्रा ज़ायरीन के साथ बहुत ज़्यादा वहाँ पे ज़्यादतियाँ होती हैं।